हेलो एवरीवन, आई एम शुभम एंड वेलकम टू माय चैनल रॉयल शुभम टेक्निकल। फ्रेंड्स, आ गए हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग IRCTC में जब टिकट बुकिंग करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शन शो करते हैं। तो उस ऑप्शंस का क्या मतलब है, जैसे कि पहला ऑप्शन है जनरल, दूसरा ऑप्शन है तत्काल एंड तीसरा ऑप्शन है प्रीमियम तत्काल। तो आज हम इन तीनों ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, तीनों कोटा के बारे में जानेंगे कि आखिर हम इन तीनों कोटा में अगर टिकट बुक करते हैं तो हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी और हमें टिकट का क्या प्राइस रेलवे को चुकाना पड़ेगा। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो गाइज, चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और जानते हैं कि इन तीनों कोटा में टिकट हम कैसे बुक कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपना IRCTC आईडी ओपन किया है। जैसे ही हम लोग अपना IRCTC आईडी ओपन करेंगे, हमें यहाँ पे कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन शो कर रहा है। हम पर सबसे फर्स्ट में लॉगिन कर लेंगे। आप अपना पासवर्ड डाल के अपना आईडी को लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, आपके सामने एक नया इंटरफेस शो करेगा। अब आपको जिस रूट पे जाना है, आप उस रूट का ट्रेन पहले चेक कर लीजिएगा। जैसे कि हम लोग चेक करेंगे पोरबंदर से मुजफ्फरपुर। जैसे कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है पोरबंदर से मुजफ्फरपुर और हमें 13 तारीख का टिकट बुक करना है। तो हम यहाँ पे 13 तारीख का ट्रेन चेक करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि तत्काल टिकट एक दिन पहले कटता है। तो गाइस, देखिए हमने यहाँ पे 13 तारीख सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए 13 मई हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसका से हम लोग सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ट्रेन सर्च करेंगे, हमारे सामने ट्रेन की सारी लिस्ट खुल के आ जाएगी। यहाँ देखिए ऊपर में दे रहा है कोटा जनरल कोटा में अब स्लीपर में अवेलेबल शो कर रहा है। थर्ड AC में भी अवेलेबल है अभी 7 सीट। तो यहाँ पे अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको स्लीपर में 835 रुपया देना पड़ेगा और थर्ड AC में अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको 2200 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ जो स्लीपर में है, स्लीपर में अवेलेबल दे रहा है। यानी आप अगर टिकट बुक करते हैं तो आपको ये टिकट बुक करने के बाद यहाँ जैसे देखिए, जैसे ही आप पैसेंजर डिटेल्स में डालिएगा, डिटेल्स डालने के बाद जैसे ही ओके कीजिएगा, यहाँ देखिए जनरल वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। यानी कि आपका टिकट जनरल वेटिंग लिस्ट में आएगा। टिकट आपको कंफर्म ही मिलेगी, लेकिन आपको सीट तुरंत नहीं मिलेगी। जब चार्ट बन जाएगा, चार्ट बनने के बाद आपको सीट मिलेगी। तो गाइस, ये जैसे किसी भी ट्रेन में अगर आपको अवेलेबल शो करता है तो आपको टिकट वैसे ही मिलता है। आपको जनरल वेटिंग लिस्ट या रेलवे वेटिंग लिस्ट ऐसे ही करके कुछ वेटिंग लिस्ट मिलेगा और आपको स्लैश करके अवेलेबल शो करेगा। आपका टिकट कंफर्म रहेगा, लेकिन उस समय आपको सीट नहीं मिलेगा। सीट आपको उस ट्रेन की चार्ट बनने के बाद ही मिलेगी। तो गाइज, आप समझ गए कि जनरल कोटा में क्या मतलब होता है। अब हम चलते हैं तत्काल कोटा में। तो गाइज, जैसे देखिए यहाँ कोटा है। कोटा में हम लोग यहाँ पहले जनरल था, अब इसको हम तत्काल कर देंगे। जैसे हम तत्काल के कोटा पे जाएंगे, इसके बाद फिर से हम सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे हम सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ देखिए स्लीपर में 1035 रुपया लग रहा है और अवेलेबल शो कर रहा है। थर्ड AC में 2620 रुपया लग रहा है और 1 नंबर वेटिंग शो कर रहा है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको जनरल कोटा में बताया था, ये अवेलेबल का आप टिकट लीजिएगा तो आपको जनरल वेटिंग लिस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे अवेलेबल दे रहा है तो आप इस अवेलेबल में लीजिएगा तो आपको तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट मिलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ पैसेंजर डिटेल्स में, आई एग्री। यहाँ देखिए गाइज, यहाँ दे रहा है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट अवेलेबल। यानी यहाँ भी आपको टिकट कंफर्म मिलेगा, बट आपको जो है सीट नंबर यहाँ पे शो नहीं करेगा। सीट नंबर आपको चार्ट बनने के बाद ही यहाँ पे शो करेगा। तो गाइज, यहाँ पे भी आप समझ गए कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट में आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। तो गाइज, अब हम चलते हैं प्रीमियम तत्काल की तरफ।
तो गाइज फिर से हम लोग आ गए अपने कोटा के ऑप्शन पे। कोटा के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ देखिए प्रीमियम तत्काल का एक ऑप्शन शो कर रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सर्च ट्रेंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही देखिए हम सर्च ट्रेंड कर रहे हैं, यहाँ पे 2S में नॉट अवेलेबल शो कर रहा है, स्लीपर में 835 रुपये दिखा रहा है, थर्ड AC में 2200 रुपये दिखा रहा है। तो गाइज आप हमेशा याद रखिएगा, प्रीमियम तत्काल का जो भाड़ा होता है यानी जो फेयर होता है वो बहुत ही हाई फेयर होता है। इसलिए आप ये 835 रुपये देख के ये मत सोचिएगा कि हमें तत्काल से भी कम भाड़ा इसमें लग रहा है। गाइज यहाँ पे आपको शो कर रहा है 835 रुपया, लेकिन जब आप टिकट बुक कीजिएगा तो उस समय आपका फेयर ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। और यहाँ देखिए अवेलेबल आपको स्लीपर में भी 42 सीट अभी अवेलेबल दिखा रहा है, थर्ड AC में भी 24 सीट अवेलेबल दिखा रहा है। गाइज मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि फेयर इसका कैसे ऑटोमेटिक हाई चला जाता है। तो जैसे हम स्लीपर में क्लिक करेंगे, स्लीपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पैसेंजर डिटेल्स में क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे। यहाँ देखिए अभी भी अवेलेबल 42 दिखा रहा है। हम अपना पैसेंजर डिटेल्स डालेंगे। जैसे कि हम अपना पैसेंजर डिटेल्स डाल देते हैं, यहाँ डाल दिए, नाम डाल देंगे, इसका एज डाल देंगे, जेंडर डाल देंगे, नेशनलिटी ऑटोमेटिक रहेगा और बर्थ प्रेफरेंस हम लोग नहीं डालेंगे। और यहाँ पे हम लोग ऐड पैसेंजर कर देंगे। जैसे ही हम ऐड पैसेंजर करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे, हमारा मोबाइल नंबर डाल देंगे। अदर प्रेफरेंस में हम कुछ चूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन एड्रेस डालना है। जैसे कि हम डेस्टिनेशन एड्रेस में हम डाल देंगे, अपना एड्रेस डाल देंगे। इसका से हमें पिन कोड डालना है, सॉरी यहाँ हम पिन कोड नीचे डाल देंगे। जैसे हम पिन कोड डालेंगे, यहाँ पे हमें पोस्ट ऑफिस शो करेगा। इसका से हमें पेमेंट मोड देगा कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या भीम UPI से। तो हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। इसका से आपको नीचे देगा ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में आप अगर ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो हम नो कर देते हैं। इसका से जैसे ही आप रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए कैप्चा लॉगिन होने के बाद यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट में आपको जब आप चेक कर रहे थे सीट जहाँ दिखा रहा था तो वहाँ पे आपको फेयर दिखा रहा था 835 रुपया। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिक फेयर चला गया 2477 रुपया। तो गाइज इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रीमियम तत्काल का फेयर बहुत ही हाई चला जाता है। इसलिए आपको जो टिकट में फेयर पहले शो करे आप उस भरोसे मत रहिएगा कभी भी कि हमारा फेयर इतना ही कटेगा। प्रीमियम तत्काल में बहुत ही हाई फेयर चला जाता है। तो गाइज यहाँ देखिए जब आपको स्लीपर का लगभग 2500 रुपया पे करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं आपको अगर AC में दिखा दूँ तो जैसे देखिए हम लोग बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ देखिए AC में हमें 2200 रुपया दिखा रहा है। जैसे हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हम लोग सेम पैसेंजर का डिटेल्स डाल देंगे। जैसे हमने पैसेंजर डिटेल्स डाल दिया, यहाँ मोबाइल नंबर रहेगा। अदर प्रेफरेंस अगर आप चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डेस्टिनेशन एड्रेस डाल देंगे। डेस्टिनेशन एड्रेस डालने के बाद हम लोग पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ देखिए पेमेंट मोड दे रहा है भीम UPI और क्रेडिट कार्ड। तो हम लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं कि नहीं, तो नहीं हम लोग नहीं लेना चाहते हैं तो हम नो कर देंगे। यहाँ जैसे ही रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आपका जो फेयर दिखा रहा है 3685 रुपया दिखा रहा है। गाइज आप समझ सकते हैं कि हमारा फेयर कितना आगे चला जा रहा है। तो गाइज यही अंतर होता है कि अगर आप जनरल टिकट लेते हैं तो आपको कितना फेयर चुकाना पड़ेगा, और अगर आप तत्काल टिकट लेते हैं तो कितना फेयर चुकाना पड़ेगा, और अगर प्रीमियम तत्काल टिकट लेते हैं तब आपको कितना फेयर चुकाना पड़ेगा। और गाइज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि तत्काल टिकट आपका 24 घंटा पहले निकलता है, और स्लीपर का टिकट आप 11 बजे से निकाल सकते हैं, AC का टिकट आप 10 बजे से निकाल सकते हैं। सेम टू सेम प्रक्रिया प्रीमियम तत्काल में भी वही होता है। जब तत्काल टिकट फुल हो जाती है तब प्रीमियम तत्काल में आप टिकट बहुत ही आसानी तरीक़े से निकाल सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रीमियम तत्काल या तत्काल का टाइम लिमिट रहता है। जब तक ट्रेन में सीट खाली है तब तक आप टिकट बुक कर सकते हैं, चार्ट बनने से पहले तक। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि इन तीनों कोटा में हमें क्या अंतर मिलता है। गाइज अगर वीडियो
पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से कोई एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।